मिल रहे हैं, तो हम कुछ आगे भविष्य के बारे में, अपने बच्चों के बारे में या अपने बारे में कुछ इस तरीके से एक सुंदर वो बनाया, योजना बनाया जिससे हमारे को फायदा भी हो। उसकी शुरुआत ये बता देंगे कि किस प्रकार से सेल में आपको फायदा हो सकता है। दूसरी बात बताता हूँ कि यहाँ पे जितने दुकान आप दुकान लीजिए, एयरपोर्ट वाले या नेवी वाले बाकी लोगों ने सबने ले रखा है। मैं इंटेलिजेंस का इसलिए आप समझ सकते हो कि थोड़ा हम लोगों का सिविल के साथ ज्यादा कनेक्टिविटी है। हम लोग आई और एमआई के साथ काम करते रहते हैं, सीबीआई के साथ भी काम करते हैं, हमारा एक्सपोजर ज्यादा अच्छा होता है। एक आम फौजी से थोड़ा सा ज्यादा हमारा मिलना जुलना बाहर होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज है। तो इसलिए चाहता हूँ कि जो जहाँ पे फायदा मिलने की अपने को गुंजाइश होती है, वहाँ पे एयरफोर्स और नेवी के लोग ले जाते हैं या बाकी दूसरे लोग जो थोड़े से पढ़े लिखे होते हैं। हमारे को क्या है कि कुछ झिझक होती है कि कोई काम करें, शुरुआत करें तो दिक्कत आ जाएगी। तो वो दिक्कत को खत्म करने के लिए अपने पास एक ऑफिस, एक जगह मिल गई है, भैया अपने साथ में बताने के लिए, और हम लोग सब जोड़े सबसे मिलेंगे जुलेंगे। देखिए सब खड़े तो हो जाएंगे सब, लेकिन कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट आपके अपने लिए, बच्चों के लिए, और कुछ व्यस्त हो जाए। आप व्यस्त हो जाएंगे तो क्या होगा कि टाइम पास भी अच्छा हो जाएगा, साथ साथ दो पैसे की आमदनी भी होगी, मिलना जुलना भी होगा, और हमें जीने का उत्साह रहेगा। हमें ऐसा लगेगा कि हम बेकार नहीं है, दुनिया के ऊपर बोझ नहीं है, परिवार के ऊपर बोझ नहीं है। मैं अपनी व्यक्तिगत बता रहा हूँ, थोड़ा सॉरी की बोलते हुए, कि मैं 5 महीने पहले अपनी पत्नी को खो चुका हूँ, और उनकी प्रॉपर्टी भगवान की वजह से मेरे पास सब जाए। लेकिन उसके बाद भी आज शाम को खाना करना है, बनाना है, तो मैं सोचता हूँ कि कैसे होगा। तो कहने का मतलब है कि मेरी बेटियां एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर है, मतलब सक्सेसफुल है। लेकिन उसके बावजूद भी होता क्या है कि ऐसा लगता है कि यार कहीं नहीं कमी है। बच्चे आपके कितनी बड़ी पोस्ट पे भी हो, एक समय ऐसा आएगा कि फिर आपको वो नकार देंगे। इसलिए क्या है कि हमारा आपस में मिलना जुलना बहुत जरूरी है। ईमानदारी से कहा जाए तो हम एक दूसरे को उससे ज्यादा सहयोग कर सकते हैं जितने हमारे बच्चे करेंगे, अगर आप सच्चे में से सोचेंगे। इसलिए हमें सच्चे दिल से आज भोपाल मध्य प्रदेश में इंडियन मॉडर्नाइजेशन टीम इंडियन मॉडर्नाइजेशन ऑफिस का ओपनिंग हो रहा है। ये देखिए लाल घाटी में आईबीपी ऑफिस का उद्घाटन हो चुका है। अभी प्रोग्राम चल रहा है। ये आईबीपी ऑफिस है। मेरा इतना ही कहना है। अभी गिरीश भाई आपको थोड़ा सा बताएंगे किस प्रकार से, और मैं भी कहता हूँ कि आप छोटी मोटी बातों को ध्यान रखिए, ठीक है ना। हर आदमी को ना अच्छी चेयर मिलेगी, हर आदमी को अच्छा खाना मिलेगा, उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। कौन आगे बैठा है, कौन पीछे बैठा है, कुछ नहीं होता। हमें बस ये रखना कि हम यहाँ नीचे बैठ करके भी खाना खा लेंगे, अपना घर समझना, अपना परिवार समझना। कोई छोटा बड़ा नहीं, सब इक्वल है यहाँ। इसलिए हमने किया हुआ कि कोई सिपाही भी है, कोई कर्नल भी है, सबको समझना, कोई नहीं, सब वेटरन समझना, तो वेटरन एक्सपीरियंस है, उसके साथ जो जुड़े हुए हैं। साथ साथ हम लोग मिलेंगे तो हम यहाँ जमीन लेने की कोशिश करेंगे। वापिस के लिए मेरे दिमाग में पॉलिटिकल डिसीजन हमारे बहुत अच्छे हुए हैं। अपन यहाँ संस्था के लिए जमीन लेंगे, धंधा करेंगे, बनाएंगे, कुछ लोग बच्चों को बाहर जाएंगे, कुछ ठंडे ठंडे बनाएंगे, बहुत सारे दिमाग में है। लेकिन अभी पहली मीटिंग है, पहली बार है, जबकि हम आपको बुलाते हैं, कभी आपसे निमंत्रण करते हैं, तो आपसे अनुरोध है मेरा कि जरूर करना। हमने आज भी बोला था कि परिवार के साथ भी आना चाहे तो आ सकता है। अपने जो भी रूखी सूखी होगी, बैठ के खाएंगे, चाय पियेंगे, बिस्किट खाएंगे, अपन लोग चिंता करके करेंगे। बिल्कुल चिंता मत करना, कहीं कुछ नहीं है। अब ये मान के चलिए कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ ये सारी टोपी की बात। कहीं भी छोटी सी प्रॉब्लम हो, आधी रात को भी हो, बगैर झिझक के, बगैर किसी संकोच के आप कहिए, हम सब खड़े होंगे। खड़े होंगे ना हम सब? खड़े हैं। ओके, जय हिंद।
भाई आपके विचार बहुत अच्छे हैं और हम सब ऐसे आप जैसे सहयोग चाहिए तो हमारे लिए साहब यहाँ पे आए हुए हैं, इससे आपके भी आए हुए हैं, इनके लिए तालियों का स्वागत किया जाए। आप हमारे भाई निवेदन है कि आप अपना विचार व्यक्त करें। नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश कुलकर्णी आप सभी का स्वागत करता हूँ यहाँ पर। जैसे सैनिक साहब जो थे IIT में यहाँ पे पोस्टेड थे, जब हम लोग सप्लाई करते थे तो एक बड़ा फेमस की फौजी की दोस्ती ट्रेन से ट्रेन तक रेलवे स्टेशन। तो सैनिक साहब एक ऐसे व्यक्ति थे, बहुत लोगों से रिश्ते बने, बहुत लोगों से आगे भी हुए। हम लोग केवल छोटे छोटे प्लॉटर की कार्टेजेस पेपर वगैरह यहाँ सप्लाई करते थे। तो सैनिक साहब से मुलाकात हुई, आपस में व्यवहार मिला और जब आपने रिटायरमेंट लिया, रिटायर हुए, उसके बाद जो है आना जाना ज्यादा चालू हो गया जितना पहले था। उससे ज्यादा बातचीत बढ़ी, फौज के बारे में जानकारी मिली, क्योंकि शुरू से जो हमने काम स्टार्ट किया था, मेरे पिताजी 23 साल आउट ऑफ इंडिया सर्विस करके यहाँ पे जब आए थे तो बैरागढ़ में मैं पढ़ाता था। तो आप विश्वास करेंगे, हम एक पेंसिल का पैकेट भी ASC में सप्लाई करने के लिए जाते थे। एक पेंसिल का पैकेट का ऑर्डर मिलता था तो सप्लाई करने के लिए हम वहां पे जाते थे। शुरू से फौज में फौज की वर्दी की पूरी इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में बहुत रिस्पेक्ट है। इसकी एक बहुत बड़ी ताकत है। आप कहीं भी जाएंगे आपको रिस्पेक्टफुली लोग दिखते हैं। एक पॉलिटिशियन को आदमी केवल सामने सामने तक देखता है, एक पुलिस को आदमी केवल सामने सामने की तरफ देखता है, लेकिन एक फौजी को आदमी आगे से भी देखता है, पीछे से भी देखता है और पीछे से भी सहयोग करता है। एक ये बहुत बड़ी ताकत है। बाकी बातों में एक बात निकली कि सुविधा विहार बना है, एक दुकान लेने गया, हमने वो दुकान ली। बातों की बातों में जो संबंध थे कंपनी से, तो सैमसंग से हमने अप्लाइजेशन ले लिया। तो सैमसंग से हम लोग अप्लाइज होके आगे चल गए। आज ये स्थिति है, मेरा छोटा भाई वही संभालता है, तो वही संभालता है। सैनिक साहब का पूरा सहयोग है और वहां से हम लोग टीवी फ्रिज का काम कर रहे हैं, सप्लाई। वो हमारे लिए नहीं फील्ड थी, सैनिक साहब ने सहयोग किया। उन्होंने बोला कि कोई बात होती है मैं खड़ा हूं। और अब शायद हफ्ते में एक आध बार कभी घूमने जाते हैं तो घूमने चले जाते हैं। शुरुआत में उन्होंने पूरा सेटअप करवाया है। जब हम अंदर गए और ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठे तो हमें ये समझ में आया कि वहां पे 90% से ज्यादा दुकानें केवल सिविलियंस के पास है और उसमें न तो फौजी का नाम आता है, न फौजी का काम आता है, न फौजी को कुछ मिलता है। दुकानें भले ही उनके नाम पे चलती है, लेकिन देखिए विडंबना, अभी सुविधा विहार में भी मेरे ख्याल से जितनी दुकानें फौजी के पास है वो सब सैनिक साहब ही पकड़ पकड़ के लाए थे। ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। हाथ पकड़ के उनका फॉर्म भरवाया, हाथ पकड़ के उनको बिठवाया, हाथ पकड़ के सारा काम किया और आज सभी लोग खुश हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा स्तर है व्यापार का। आप ये समझिए, यहाँ पे अगर मैं समझता हूँ मऊ से लेके अगर अपन जबलपुर तक की पूरी यूनिट को मिलाएं तो इसमें पता नहीं कितने फौजी होंगे और कितना काम चल रहा है और कैसे काम चल रहा है। अगर इसको एक बार सेंट्रलाइज कर लिया जाए और सोच लिया जाए, सभी के बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं होते, सभी के बच्चे बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, सभी के बच्चे बहुत एक्सपर्ट नहीं है, सभी के दिमाग में होगा कि इसका कुछ व्यापार सेटल करवा दें। जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया बात है, वो अपना जॉब वॉब कर ही लेंगे। अगर किसी को व्यापार सेट करना है, किसी को कहीं काम करना है, हमारा कहीं सहयोग लगता है। मेरे बड़े भाई पूरे प्रिंटिंग सॉल्यूशन में है, रिफिलिंग से लेके कोई भी A3 A4 कोई भी पार्ट चाहिए हो उनके पास है। हम उसमें पूरा सहयोग कर सकते हैं, लेकिन हम पूरी यूनिट में जाके प्रेजेंस नहीं हो सकते, हम वहां जाके खड़े नहीं हो सकते, हम वहां जाके व्यापार नहीं कर सकते और असंभव है किसी व्यक्ति के लिए इतने बड़े हाथ होना, इतना बड़ा काम करना। इसी तरह जो सैमसंग का काम है हम सब एरिया में कर सकते हैं, द्रोणाचल में नहीं कर सकते। द्रोणाचल में करेंगे तो त्रिवेणी सेंटर में नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही जगह पे प्रेजेंस हो सकता है। और लड़कों के भरोसे या एम्प्लॉय के भरोसे व्यापार कभी चलता नहीं, व्यापार कभी नहीं चलता। आप भी करना चाहेंगे कि मैं वहां पे एक सर्वेंट रख दूं, तो नौकरों ने आज तक किसी को कमा के नहीं दिया है।
वो उतना एडमिनिस्ट्रेशन अभी है नहीं, वो अपना इतना व्यू है नहीं, आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आज की डेट में हमारे साथ हम जहाँ पहले फ्लैट में रहते थे, वहां एक सिंह साहब होते थे एयरफोर्स में, तो बोलते थे गिरीश, जब मैं वर्दी पहनता हूँ ना, तब मेरी स्पीड को कोई मैच नहीं कर सकता। अगर मैंने वर्दी उतार दी और जूते खोल दिए तो मैं बिल्कुल सिविलियन हो जाता हूँ। तो अगर आप वैसे हो गए हैं तो आपको फिर से टाई अप करने की जरूरत है कि हमें रोज तैयार होना है, रोज ऑफिस जाना है, रोज काम करना है। बहुत सारी दुकानें, इसलिए आप सैनी साहब से मिल सकते हैं, वन टू वन दुकानें ले सकते हैं। जो सहयोग हमसे चाहिए, आपको सैनिटाइजर कुछ सामान चाहिए, हमसे चाहिए, हम आप अपना पॉकेट ऑफ मारते रहे, कीजिए और काम कीजिए। और साहब बहुत भरोसा और है, आपके साथ काम कीजिए, हमें सर्व करना है, हमें बहुत ज्यादा कॉपरेटिविटी नहीं चाहिए, मुझे तो बहुत ज्यादा। आप एक बात में सबसे पहले आपको पूछता है, मेरा फायदा संगठन अगर है तो उसका उपयोग कीजिए। पूरी जगह पे दुकानें फैली हुई है और दुकानें कोई लेने वाला नहीं, थोड़ा करके 4 बार टेंडर मिल चुका है, दुकान नहीं और 2 लिखने में उसमें नहीं। ऐसा ही पीएमई सेंटर में, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए उठना पड़ेगा, उसके लिए जाना पड़ेगा, उसके लिए बैठना पड़ेगा, उसके लिए व्यापार को समझना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा और संगठन से जुड़ा रहना पड़ेगा। संगठन से जुड़ी, संगठन आपकी सहायता करेगा, हमसे जो सहायता चाहिए बहुत जरूरी है, वो हम लोग नहीं करेंगे। और उसके अलावा बहुत सारे और व्यापार हैं, आपको कभी रेंट पे आजकल बहुत सारी चीजें लग रही है, रेंटेड जो है आजकल बहुत स्कोप बढ़ गया है, किसान रेंट फोटोकॉपी लगाना है, रेंट पे कुकी लगाना है, रेंट पे वो करना, उसका एक प्रोफार्मा आप समझिए कि आप क्या कर सकते हैं। आपको एक काम मिलता है, जिस ऑफिस में आप थे उस ऑफिस में समझाइए क्या हम और डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे हम लोग काम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम जाते हैं, जब सिविलियन किसी अफसर के सामने बैठता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला व्यू जो होता है कि भैया ये तो मेरे को बेवकूफ बनाने आया है, ये अपना काम सिद्ध करना है। तो हमें अपना काम बिल्कुल सिद्ध नहीं करना, हमें कोई भी लाइन क्रॉस नहीं करनी है, हमें कोई भी इलीगल काम नहीं करना है। जो लीगल तरीके से जो होगा वही सर्व करना है, वही अच्छे से सर्व करना है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कितना सहयोग दे सकते हैं, वही काम आगे बढ़ाना। जब हम बैठे थे तो मीटिंग्स ऐसी कहीं कहीं होती थी, हमने कभी सेवा भारती में कार्यक्रम कर लिया तो फौजी लोग आते थे, तो साहब से बात चली थी, तो मैंने कहा जब अपन कर रहे हैं मीटिंग, अपन करते हैं ये सब काम, तो अपन छोटा सा एक ऑफिस है हमारे पास, महीने में एक बार मीटिंग करें, अपन आपस में बैठे, समझें एक दूसरे की समस्याएं क्या है क्या नहीं है। दूसरी बात, पब्लिक फेस तो बने। आज वेटरन्स हम लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे है, पब्लिक फेस नहीं है। पब्लिक के लिए क्या किया हमने? हम तो ये सोच रहे हैं हमारा फायदा क्या, लेकिन पब्लिक के लिए हमने क्या किया? कोई ऐसा काम जो हमने फौजी होने के नाते नौकरी जब तनख्वाह मिल रही थी तब तक किया, उसके बाद कुछ किया? पेंशन तो भी मिल रही है, लेकिन उसके बाद क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल शिकायतें कर रहे हैं कि साहब हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं हो रहा। जब संगठन बनेगा, जब हम लोग आराम से बैठेंगे तो एक दूसरे की समस्या समझेंगे, इसका पड़ोसी परेशान कर रहा है, उसका पड़ोसी परेशान कर रहा है, वो इलीगल है, वो लीगल है। ये जो साहब ने कहा वो बहुत सही कहा, एक टोपी बहुत बड़ी ताकत है, और जब इतनी सारी टोपियां मिलकर लग जाएंगी और सामने आ जाएंगी तो कोई सामने व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, कोई आपके सामने नहीं आ सकता। मैंने देखा है, हम कई बार साहब से मिलने गए हैं, सीधा मंत्री के केबिन में घुसते हैं, अगर कार्ड देते हैं सीधा का सीधा 1 to 1, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई पीए नहीं, सब ये मिलने आए अंदर। तो कोशिश करके एक बड़ा कार्यक्रम साल में वो आप तय कर लीजिए, चाहे विजय दिवस पे करें, चाहे 26 जनवरी पे करें, चाहे 15 अगस्त पे करें, वो आप चुन लीजिए। वैसा एक बड़ा कार्यक्रम अपने करना है ताकि अपन पब्लिक की नजरों में आए, पब्लिक के साथ काम करें। बिना पब्लिक के साथ मिलकर कोई भी काम आगे नहीं बढ़ सकता। आपको बहुत ज्यादा सहयोग चाहिए समाज का, और समाज को आपका। क्योंकि आप अगर किसी कॉलोनी में जाएंगे तो जहां फौजी रह रहा होगा ना, उसका मकान आपको अलग से दिख जाएगा, बाकी सब मकान अलग से आपको दिख जाएगा। क्योंकि वो पानी छिड़का हुआ होगा, थोड़ी सी झाड़ू लगी हुई मिलेगी, साफ सुथरा मिलेगा, डस्टबिन एक जगह पर मिल जाएगा। ये एक आप परिकल्पना कर सकते हो सिटी में जाके या कहीं भी जाके। और जो सिविलियन रहेगा वो अनुशासन कोई नहीं करता, वो शुरू से जाने दो, यहाँ देखो वहां देखो ये देखो, ये अनुशासन की तो आप में प्रतिबद्धता है ही है। तो अपन ऐसे लोगों को जोड़े, समाज में वही अनुशासन लाने की कोशिश करें कि हम लोग अपने साथ साथ समाज को और क्या दे सकते हैं, उनको ठीक करें, अपन भी ठीक चले, अपन भी ये देखें कि और समाज और आगे क्या बढ़ सकता है। तो मैं आपको निमंत्रण करता हूँ कि हर महीने आइए, आप मीटिंग कीजिए, एक परस्पर संवाद बने रहे और ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनाइए। किसी भी संस्था को चलाने के लिए 3 पिलर होते हैं, नेतृत्व, विजन जो आगे की रणनीति है वो, तीसरा आर्थिक पहलू। हमारे पास जब तक आर्थिक पहलू मजबूत नहीं होगा
तब तक हम, और आर्थिक पहलू करेगा तो जब हम मेंबर बनाइए, मेंबरों को जोड़िए, आपस में आइए, जितना सहयोग रहेगा उसके बाद एक स्टेज के बाद अपने आप आपको फाइनेंसर मिल जाएंगे, अपने आप आपको लोग मिल जाएंगे, उसकी कोई कमी नहीं है। आप जिसके पास जाके खड़े हो जाएंगे तो उसके पास से पैसा आपके पास आ जाएगा, कार्यक्रम के नाम पे आ जाएगा। लेकिन संगठन होना चाहिए, संगठन का नाम होना चाहिए, और संगठन को बताने के लिए होना चाहिए कि ये काम हो सकता है। अभी हमारी सारी कंपनियों से बात हो चुकी है, साथ से हमने बैकग्राउंड करके पूरा काम कर रखा है, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो HP हो, चाहे वो डेल हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी OEM से अगर आपको बात करनी है, कुछ भी आपको चाहिए, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और वो भी बाजार से बहुत कम प्राइस पे, वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट OEM से सीधा आपके पास आएगा, बीच में कोई भी आदमी नहीं रहेगा। लेकिन उतना आपको काम करना पड़ेगा कि साहब ये काम हमें ये करना है। उसके लिए आपके पास ताकत क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, उस वेटरन्स का लेटर पैड, उस वेटरन्स की कैप, उस वेटरन्स का बैच, ये सारी चीजें अपने को चाहिए, और नेतृत्व क्षमता चाहिए। और दूसरी बात, जैसे साहब ने बोला ना, निष्पक्ष होके, निस्वार्थ होके अपने को संस्था से जुड़ना। आज अपन ने यहाँ पे ऑफिस दिया तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा हुआ है। आप लोग आइए, वेलकम है। जैसे साहब ने कहा जो होगा वो आपस में मिल बांट के कर लेंगे। आज साहब से बात हो रही, हम 5-6 दिन से लगे हुए हैं कि साहब ऐसा ऐसा होगा। ऐसे ही बात चली थी, 2 हफ्ते पहले साहब आए भी थे घर पे, तो बोले हाँ बहुत बढ़िया है। इन्होंने पता नहीं कहाँ से फंड अरेंज करके सारी चीजें, बहुत सीमित संसाधन है हमारे पास, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका संसाधन बहुत सीमित है। कुछ पैसा आप लेके आए कि साहब यहाँ से लेके आए, ये चेयर बुलवाओ, ये चेयर बुलवाओ, ये ऐसा ऐसा कर लो, ये ऐसा ऐसा कर लो। बहुत सीमित संसाधन है। इन संसाधनों को अपने को बढ़ाना कैसे है, उसका काम कैसे करना है, और आपने एक बात तय करी है कि संसाधन अपने आप काफी जोड़ आए हुए हैं। और आज जो प्रोग्राम चल रहा है, इंडियन बॉटनी ऑफिस ओपनिंग हो रही है। देखिए सामने एक राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर वेलकम भी किया गया है। जे भोपाल लाल घाटी एयरपोर्ट रोड पर इंडियन पेट्रोनाइट टीम आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल सिंह गौर साहब और भोपाल की टीम ने ऑफिस का, इंडियन बॉटन ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस का ओपनिंग किया हुआ है। और मेरे को भी बुलाया गया था ग्वालियर से, मैं भी आया हुआ हूँ, अभी जस्ट ही पहुंचा हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसी तरह से मैं सभी को बताता हूँ कि सभी जगह मध्य प्रदेश में, सभी जिलों में, सभी जगह इंडियन बॉटन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस की ओपनिंग होना चाहिए। देखिए ये लाल घाटी भोपाल में बैनर लगा हुआ है, जहां इसी तरह से पूरे देश में हर जगह पे इंडियन बॉटन ऑर्गेनाइजेशन के बैनर या ऑफिस खुलेंगी तो क्या जज्बा रहेगा। देखिए इसी तरह से हर जगह पे ये बैनर, तीनों सेनाओं के राष्ट्रीय ध्वज, IBO का बैच, मध्य प्रदेश भोपाल, और मीटिंग भी चल रही है। अभी आप लोग की बात करेगा, इसका भी आप नोट करेगा, प्रसाद साहब जो बात बोले वो आप लोग के लिए अगले पॉइंट में होगा। और यही उससे कहते थे, तीसरा आपसे मिले गए थे ना, यही ना आपसे मेरा आपका फिर उनसे मिले थे वहाँ मैंने रिक्वेस्ट भेजी है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष शेखर साहब के लिए, थोड़ा जो ऑफिस ओपनिंग हो रही है उसके बारे में 2 शब्द बोले। अभी आज और हमारे अध्यक्ष अरविंद सिंह साहब ने 2 साल से 3 साल से एक ऑफिस बनाया जाए, 2 साल 3 साल से मन में अलावा था कि ऑफिस कहीं बने, सब फौजी और हमारे जी आशीर्वाद से वो भी हो गया है। और रहा लाल क्या आप लोग हमें जैसे बोल रहे हैं कि कुर्सी है ये आई, तो यस सर, जनरल सिद्धांत जन साहब
स्पीच कौन कर रहा है ये? हमारे और आप चलते रहिए। मेरी सोच, मैं 500 रुपया मतलब मैं जमा कर सकता, जब मैं फॉर्म जमा करूंगा, 2-4 और है तो हम 500 रुपया मैं पहले, तो इतना आप लोग दे सकते हैं, मैं 500 दे सकता हूँ तो अच्छा। इनको दे दो, माइक से बात कर, वहाँ बात कराने दो मुझे। ऐसे Yes, और sir. बढ़ते रहेंगे, कुर्सी इनको एक बार आएगा, पंखा एसी आएगा। और देश भाई सर जय हिंद। से आपको विलास देता हूँ, जय हिंद एक महीने के साहब, जय हिंद। एक बार मुझे इनको बताने दो एक एसी कौन है, स्पीच कर रहे हैं। तो नीचे भी बस आपका आशीर्वाद बना रहे। चाय खिलाओगे ना वहाँ पर? सिंगर सर अभी चाय पिलाएंगे। और बोलो आप। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत इनको धन्यवाद जिन्होंने ऑफिस समय दिया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे बात कराना एक बार। गए सोल्डर बोर्ड में गए और डायरेक्ट उसमें गए राम सैनिक बोर्ड में जी गए। साहब। जब भी कोई आर्मी जय हिंद। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपने वहाँ स्पेस वगैरह जो दिया है उसके लिए बहुत बढ़िया। ये बहुत बड़ा कार्य है, इससे वो फोन ही नहीं बड़ा उठा। काम नहीं हो सकता है। इसके लिए ये आपकी दुआ है, कोई ऐसी बात नहीं है। और इसमें ये की कोई ऐसी बात नहीं है। आप आगे बढ़े, मैं भी बढ़ूं, ऐसी कोई बात जरूर आगे बढ़ने वाली बात ही नहीं है। यहाँ बात है कि जो शहीद होते हैं वो वीर नारियों की वीर नारियों का काम वहाँ शुरू होगा। इससे बड़ा धर्म या पुनीत काम है ही नहीं। जो शहीद होके आते हैं उनके बच्चों के लिए देखभाल के लिए जो आपने वहाँ पर ऑफिस बनाया है, जी जी। और पूरा देश का काम वहाँ से होगा, इससे बड़ा काम कुछ नहीं हो सकता है। बहुत बड़ा तीर्थ किया आपने। बहुत आपको पसंद आया, ये बहुत ही अच्छा है साहब जी, बहुत बढ़िया जगह, बहुत सुंदर। और ये एफर्ट हमारे उपाध्यक्ष आरपी सिंह साहब का बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए, हम बैठे हुए। नहीं जो मैं थैंक यू, मैं कर दूंगा। थैंक यू सर थोड़ा यूथ प्रेसिडेंट हमारे ग्रीस भाई से बात करूं। दिल्ली से अध्यक्ष। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो बहुत अच्छी घर है आपका, मैं देख रहा हूँ, बहुत स्पेस है वहाँ खुला हुआ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। और आपका सहयोग जो मिल रहा है ये बहुत ही सराहनीय सहयोग है। और यहाँ पर इसलिए कार्यालय खोला है कि जितना भी वीर नारी आसपास के उनका वहाँ काम हो, उनका पेंशन, उनका देखभाल हम लोग कर सकें। और इसलिए हमने सेंटर में भोपाल में ये रखा है कि पूरा देश का देख सकते हैं। ये संगठन बहुत बड़ा संगठन है। हाँ सर, बहुत बड़ा, तो सही बोल रहे हैं सर। तो भोपाल इसीलिए चुना है सेंटर में। हालांकि ऑफिस दिल्ली में भी है, लेकिन काम वहाँ पर सेंटर से ही होगा। वहाँ से सब जगह नजदीक, साउथ इंडिया भी नजदीक है, नॉर्थ इंडिया भी, बिल्कुल सही चुना है। और बिल्कुल ये सही बात है। बहुत बड़ा तीरथ है, बहुत बड़ा कार्य है ये। यहाँ पर वीर नारियों के बच्चों का और जितने भी ऑर्डर्स वगैरह वेलफेयर के काम सब यहाँ होंगे। सही बात है, सही। हाँ, तो आपने जिस तरह से सहयोग दिया है। हम लोग बहुत अरसे से फौज से जुड़े हुए हैं सर, मतलब पिछले 21 सालों से हम लोग फौज से जुड़े हुए हैं। मैं गवर्नमेंट सप्लायर हूँ, वहीं पे आईटी का बिजनेस करता हूँ, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट था। तो सैनिक साहब से थोड़ा सा बात हुआ, आरपी सिंह साहब से बात हुआ, तो हमने कहा सर स्पेस है, आ जाइए हमारे साथ, हम शुरू करते हैं एक नई इनिंग। नहीं, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत ही अच्छा लगा हमें। और थोड़ा जो आपका बोर्ड है इसको थोड़ा ऊपर लगाएं, बाहर वाला है ना, ठीक है ना बोर्ड है, थोड़ा सा ऊपर करें, तो एक फीट भी ऊपर कर देंगे फिर अच्छा होगा। डन सर, हो जाएगा। हाँ, अभी इन लोगों से थोड़ा मुझे बात कराएं जो बैठे हुए हैं, थोड़ा एक बार मैं बात कर लेता हूँ इन लोगों से। और कभी भी आप भोपाल आए तो सर प्लीज डू कम। जी बिल्कुल जरूर आएंगे, अब तो ऑफिस हो गया है। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं परिचय कराता हूँ बड़े भैया से भी अपना, वो भी है यहाँ पर। एक मिनट। हाँ, विजय भाई, नेशनल प्रेसिडेंट सर। नमस्कार। नमस्कार। ये बहुत बड़ा आपने पुनीत का काम किया है, जो वहाँ पर वीर नारियों का लिए उनके डॉक्यूमेंटेशन, उनका काम, उनका वेलफेयर, उनके बच्चों के लिए वहीं से होगा। ये एक मंदिर बन गया है, मंदिर। इससे बड़ा काम नहीं होता कोई भी। ये बहुत बड़ा काम है कि वहाँ आपके घर में एक मंदिर बन चुका है, जहाँ की एक बहुत बड़ा काम होगा कि जितने शहीद होंगे उनके बच्चों का देखरेख, उनका डॉक्यूमेंटेशन, उनका पूरा देखरेख किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा काम है। इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद है मेरी तरफ से। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कुछ भी और काम हो तो बताइएगा।
नहीं नहीं, बस यही है। और इससे बड़ा क्या काम होगा? सबसे बड़ा काम यही है। राष्ट्र के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं आप, सदन और ये संगठन बहुत बड़ा है। ये संगठन बहुत बड़ा है, और हमने भोपाल इसलिए चुना है कि वो सेंटर में आ जाता है। दिल्ली जी में सर। ऑफिस है हमारे, को एक साइड साउथ वाले वहां पहुंचते नहीं है। साउथ का संगठन हमारे पास बहुत बड़ा है। साउथ में सब जगह, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, यहाँ बहुत बड़े संगठन है। तो जो भी चीज है वहां से कनेक्ट हो जाएंगे। बिल्कुल सर। तो तो ये बहुत बड़ा काम किया है, और हमारे आरपी सिंह साहब बहुत एक्टिव है। और कहाँ से आपको ढूंढा है मैं नहीं समझ सकता हूँ। तो नहीं नहीं सर। उनकी पहल, तो आप लोग जो सहयोग दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर बिल्कुल सर, थैंक यू। थैंक यू। सर भोपाल आइए तो फिर बिल्कुल मिलिएगा सर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, श्योर। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, बिल्कुल सर, देता हूँ। हमने आगे बढ़ने के लिए ही ये कदम बढ़ाया है, तो इसमें मिलजुल करके सब एक साथ। थैंक यू सर। जैन साहब। जय हिंद। भगवंत साहब एक बार इनको संबोधित करने दो, बैठे वालों को, जो बैठे हुए हैं इनको। लगे लगे सर, कर रहे, संबोधित कर रहे हैं। आइए, मेरे पास कोई भी नहीं, मुझे बताने दो ना एक बार। अच्छा, ले बात बात बात। जय हिंद श्रीमान। जय हिंद। जय हिंद श्रीमान। जय हिंद। जय हिंद। कैसे हैं आप? सभी लाल लाल टोपी वालों का जय हिंद स्वीकार करें श्रीमान। लाल टोपी। लाल टोपी वालों का। ओके ओके। और मैं भी अपने आप को गर्वंतित हूँ कि हम भी राष्ट्रीय सचिव अपने आप को मानने लगा हूँ। अभी तक सीटीओ लाला दादा सचिव के नाम से था, अभी आज से राष्ट्रीय सचिव अपने आप को मानने लगा हूँ जी। अभी आप प्रवेश करें, चलें सर। हाँ जी सर, ले लीजिए आप। साहब बहुत धन्यवाद। भागर साहब, आपने जो बहुत बहुत धन्यवाद। भागर साहब, थैंक यू थैंक यू। इस बार और पहले चल रहा सर, चल रहा। साहब बैठे मेरे सामने, पहचाना नहीं था। और भाई जो 65 साल के उनके लिए कुछ सोचो ना। 20,000 मत दो तो 5,000 रुपए की नौकरी। बहुत से हमारे जैसे मजदूरी वाले बैठे हैं, चाइना में गोली मार देते हैं 35 साल के ऊपर। नहीं मारेंगे। कम से कम बचे हैं यही गरीबों और हमारे ईसीएस के डॉक्टर साहब हैं, कल मैं गया था तो 2 मिनट राम हुई, पेशेंट में बिजी थे, तो आए, वो भी आए हुए हैं। आइए आपके साथ, आप भी अपना विचार दीजिए, कौन सी दवाई खाया जाए। सर गुड मॉर्निंग सब लोगों को। और मैं नाम आरके सिंह हुआ, और मैं 2021 में बाइटेड में नर्सिंग असिस्टेंट हूँ। 26 ईयर्स आर्मी में असिस्टेंट की सर्विस करने के बाद मैं 166 हॉस्पिटल से रिटायर्ड हुआ था, और अभी CPC में 1 जनवरी 2022 से बहुत लोगों से मुलाकात शुरू है। और जो इसी चीज के बारे में हमको जानकारी अभी तक है, और हम लोग इस उद्देश्य से वहाँ पर काम कर रहे हैं। इसी चीज में आने वाले लोगों को, बहुत सारे लोग हैं जो मेडिसिन उनको नहीं मिल पाता है, तो इसके लिए हम लोग, मैं जो भाई नर्सिंग असिस्टेंट ट्रेड से है, या हमें फार्मेसी चलाने का भी अनुभव है, या एक सोनी जी है हमारे, आप लोग देखे होंगे, जानते होंगे, जो वहाँ पर ऑनलाइन कार्ड का काम करते हैं सर। तो वहाँ पर 2-3-4 प्रॉब्लम्स आती हैं एक सर्विस नहीं को, कुछ मेडिसिन नहीं है तो फंड पर शायद इसी दूसरा कुछ फंड है, इसके ऊपर निर्भर करता है। कभी कभी खरीदते देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत दूर से सफर करते हैं, जिसके कारण अगर 50 रुपए की दवा है और 100 किलोमीटर से अगर मुझे दोबारा 10 दिन के बाद हम दे तो उनको दिक्कत होगा, तो नहीं दे पाते हैं, ऐसे डिमांड भी कर देते हैं। अच्छा नहीं लगता। जो बहुत सारे जो हमारे रिटर्न्स हैं या विलेज सर्विसमैन है, इनको ऑनलाइन जो कार्ड अभी कुछ दिनों से जो लाल कार्ड 32 KB का था जो बंद हो गया है, और 64 KB को बनाने को बता रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, जो डिपेंडेंट है, जिनके बच्चे 18 से ऊपर हैं, उनको कैसे फॉर्म 26 अपलोड करना है और कैसे उनको बनाना है, ये सब जानकारी बहुत कम है। हम इनके बारे में भी अवेयर करते हैं,
क्या हम रीजनल सेंटर का नंबर देते हैं, जो रीजनल सेंटर में डायरेक्टर और अन्य अधिकारीगण बैठे हैं वो भी फुल सहयोग उनको कोऑपरेट करते हैं। इसी चीज के वेबसाइट पे जाकर कैसे रीजनल सेंटर का नंबर लेंगे, कैसे अपने से फॉर्म 26 अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसका आईडी पासवर्ड को लेकर के बहुत बड़ा भ्रम हमारे बीच है, एक सर्विसमैन के बीच में। बहुत सिंपल सी तरीका है, उसको फॉरगेट पासवर्ड करके जाते हैं। इसी चीज वेबसाइट पर जाएंगे, आप एक क्लिक करेंगे 64 KB कार्ड पर रजिस्ट्रेशन के लिए, उस पर एक पॉपअप आएगा, आपको अपर राइट में लिखा रहता है ऑलरेडी अप्लाइड। हम ऑलरेडी अप्लाइड करके उस पर क्लिक करते हैं, उसमें आपका मोबाइल नंबर में रहता है, पासवर्ड में अगर भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसमें आता है एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, जिसमें आपके मदर का नाम और आपका बर्थ प्लेस पूछता है, और उसमें दोबारा आपको आईडी पासवर्ड बनाने के लिए एक ऑप्शन दे देगा। आप 2 मिनट में आप अपना आईडी पासवर्ड ऑर्डर कर सकते हैं। यह एक ईमेल है इसी चीज के वेबसाइट पर, जिससे आप एक अपना एप्लीकेशन और पीपीओ नंबर अपलोड कर देते हैं, उसी मेल भेज देते हैं, तो वहां से आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है। तो ये रह गया फॉर्म 26। जिनको जानकारी नहीं है तो हम लोग बता देते हैं, या जिनके बच्चे को पैन कार्ड बना है तो हम उनको तुरंत अपलोड कर वहां से डाउनलोड करा करके आईडी पासवर्ड उनको निकाल करके और उनको अपलोड भी करा देते हैं। ये हेल्प हम लोग कर रहे हैं। करीब जब से मैं आया हूँ तो कुछ लोग मेडिसिन रिटर्न करते हैं, जिनको एक्सपायरी उसमें रहता है, तो उसको निकाल कर हम जो मेडिसिन यूजफुल है हम लोग चालू में भी देते हैं। और काफी लोग जिनका कार्ड बंद हो गया है तो उनका हम मेडिसिन देते हैं, तो हम लोग लिख भी देते हैं। ये सारी वहाँ पर काम हो रहा है। प्लस जैसे मैं क्लिक किया हूँ, जब मैं 1 जनवरी से आया तो यहाँ पर जितने मेजर सूचर लगा के कहीं से बंदे आते हैं, या बहुत बड़े जो रूम्स हैं जिनके ड्रेसिंग हमने किया है, और ऐसे में 20-25 लोगों का नाम है जो हम इमेज के अलावा ऐसे उसको नहीं है, लेकिन हम वहाँ से इमेज से कॉन्टेक्ट करके और स्टरलाइज करा के प्रॉपर जो ड्रेसिंग मटेरियल्स हैं और हमको वहीं पर ड्रेसिंग करना, और जितने भी बहुत सारे इंजेक्शन है जो हमारी में अथराइज नहीं है, लेकिन हमको जितनी एक्सपीरियंस हम सारे काम को धीरे धीरे हम लोग ने बढ़ाया भी है। और जिनको भी आईडी पासवर्ड से रिलेटेड, कार्ड अपलोड से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ भी होता है तो वहाँ आते हैं, हम उनको भरपूर सहयोग करेंगे। आज के इस मीटिंग के बाद जो अभी ऐसे पहले कर रहे थे, मैं इस विषय में जो भी जानता हूँ कि काम करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन और संगठन में किया गया काम अधिक महत्व रखता है। जब हम ऑर्गेनाइज होकर किसी बात को रखते हैं तो उसका महत्व बिल्कुल अलग होता है। और ऑर्गेनाइजेशन से ही ऐसा कि चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिससे आप जुड़ते हैं, तो व्यक्ति अपने पर्सनल बिजनेस के कारण हो, जानकारी के कारण हो, अपनी शैक्षिक क्षमता से हो, अपनी व्यावसायिक क्षमता का इस्तेमाल करके हो, उस संगठन में निरंतर आगे भी बढ़ता है और दूसरे की हेल्प भी करता है। मैं प्रयास करूंगा इसको समझने का और जुड़ूंगा, और जितना मेरा सहयोग हो पाएगा मैं उसमें सहयोग दूंगा। धन्यवाद आपके भैया। अभी अभी कुछ दिन पहले देखने वाली मैसेज आया था कि कर्नाटक हाई कोर्ट में कोई एक बच्चे का केस था, बेटियों के लिए भी एक कार्ड बनेगा, ऐसा है क्या? यासिन खान साहब को रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा जॉइन हो प्लीज।
राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी आसिम खान साहब, प्लीज। जन साहब, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज भोपाल में आईवीओ की ऑफिस ओपनिंग हो रही साहब। वेरी गुड, बहुत अच्छा। काफी महान लोग मीटिंग में आए हुए हैं और मैं लेक्चर सुन रहा हूँ। कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है, सभी लोगों का स्वागत हो रहा है, सबकी चर्चा हो रही है। ऑफिस का एकोमोडेशन बहुत अच्छा है। ना उनकी जानकारी नहीं है, ना उनकी भाषा नहीं है, उपाध्यक्ष साहब से बात करिए। ये मेरा मानना हाँ सर, जय हिंद, है। थैंक यू, वेल डन, वेल डन। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, पूरी टीम के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू सर, थैंक यू। वो जो कमी थी वो पूरी हो गई। जब 10-20 आदमी है तो निवेदन है कि आप आए। बहुत अच्छा लगा और शुरुआत हो गई। जिस दिन का इंतजार था वो हो गया। ठीक है सर। हमारे बीच से अखबार में है राइट सर। जय हिंद, जय हिंद। कैसे हैं आप? श्रीलंका और मध्य प्रदेश में 4 चांद लग गए। अपनी तरफ से कोई 15,000 बोल रहे थे और स्कूल में कोई सहयोग नहीं किया। अभी दूसरे स्कूल में इसको डालना होगा। एक आदमी ने 2 बच्चों को पढ़ना, एक पहलवान बेटी सुन रही है, कैसे ये अपने निकालते हैं। फिर अपने सेन साहब भी लगे कोशिश में। वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये ऑफिस है, केबिन भी और वो बोर्ड भी बनाया लगाया गया है, अलमारी में फर्स्ट क्लास है। देखिए बहुत अच्छा, बहुत। वो लगा दिया, नेम प्लेट लगा दी, नेम जो फोटो लगाने थे ऊपर वो नहीं लिख पाए। नहीं, एक बोर्ड है, वो आईवीओ का बोर्ड बाहर लगाया हुआ है सर। और जो अंदर लगाने थे वो अभी तैयार नहीं, शायद नहीं होगा था। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। हाँ, ये चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके साहब। जैन साहब, जैन। जय हिंद, जय हिंद। ठीक। आर्मी में भर्ती हुआ था एज ए स्पोर्ट्स कोटे से। इस ट्रेनिंग सेंटर भोपाल में सन 1998 में भर्ती हो गया था स्पोर्ट्स कोटे से। मेरे साथ जुनून था, वो कुछ कारण था मैं सर्विसेज तक खेला, लेकिन आगे तक मेरा वेट नहीं पड़ा, इसलिए मैं खेल नहीं पाया। बड़ी भूल होते ना, माँ बाप से भूल अपने बेटे में चले जाते हैं। वही मेरे बच्चों ने भी स्पोर्ट्स का जुनून आ गया। बच्चों को बोला था कोई भी एक स्पोर्ट्स खेल लेना, पढ़ाई के साथ साथ एक स्पोर्ट्स खेल लेना। एक ने स्केटिंग ज्वाइन किया, एक लड़की ने कराटे। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। मेरी लड़की आज 14 साल की हो गई है, 10वीं में पढ़ रही है। वो 6 कंट्री में खेल के आई है। बर्मिंघम इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल है। साउथ एशियन में श्रीलंका में ब्रॉन्ज मेडल है। टर्की में एशियन गेम में पार्टिसिपेट करके बेस्ट ऑफ 5 में आई है। और कराटे चैंपियनशिप में जो उज्बेकिस्तान में हुआ था, उसमें जो 2,500 बच्चे थे, उसमें रैंकिंग में 51 में आई है। इसलिए आप लोगों का जैसे पूर्वज ही हो आप मेरे, तो आप लोगों का आशीर्वाद और सहयोग के साथ मैं उसको कम से कम ओलंपिक तक लेके जाना चाह रहा हूँ। तो इस जाते जाते एक थोड़ी सी मेरे को एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, मैं बताना चाहता हूँ साहब। संगत का असर क्या होता है और डिसीजन क्या होता है, तो उसमें एक कहानी बताता हूँ। एक होता है कुंभार। कुंभार क्या करता है, मिट्टी से घड़े बनाता है। एक दिन ऐसे मिट्टी से घड़े मिट्टी से कुछ बना रहा था, तो वो मिट्टी से चिलिम बनाता था। चिलिम बनाते बनाते उसने क्या कर दिया, आकार देना शुरू कर दिया मिट्टी को, लेकिन कुछ ही देर में उसने तोड़ दिया। तो वो मिट्टी कुंभार से बोलते, अरे कुंभार तूने क्या किया, तूने तो अच्छा आकार दे रहा था, तूने क्यों तोड़ दिया? तो बोला नहीं, मैं ऐसे और कुछ बनाऊंगा। तो बोलता है क्या बनाएगा? तो सुराही बनाएगा।
सुराई तो मिट्टी कुंभार से बोलते तूने तो तेरा डिसीजन चेंज कर दिया, तो मेरी जिंदगी बदल रही। पहले चिलिम बनती तो खुद जलती और दूसरों को भी जलाती, अभी सुराई बनाऊंगी, मैं खुद शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल करूंगी। इसी से मैं वेरी गुड बनाए, बहुत ही अच्छा है। हम और अपने दोस्तों को भी बताएंगे, आए हमारे साथ मिले और एक साथ आगे बढ़े। जय साहब। भाई धन्यवाद। मिश्रा साहब पधारे हुए हैं, ज्यादा आशीर्वाद में थोड़ा तजुर्बा बनाए। सर एक मिनट, अरे बढ़िया। सबको प्रणाम। मैं एक सूबेदार मेजर मिश्रा, ईएमई से रिटायर्ड और सीटीओ सर्वोदय कॉलोनी में रहता हूँ। अभी ऑर्गेनाइज आरपी सिंह साहब हम लोग सर्विस के साथ वाले हैं। साहब इंजीनियर से थे, मैं ईएमई से था। रिटायर्ड एक ही साथ हुआ हूँ, एक ही दिन हुआ हूँ, एक ही साथ रीसेटलमेंट किया। तो हम लोगों के प्रोग्राम बहुत पहले से था, लेकिन आप लोगों को हम जितने भी मेंबर हैं, एक तो ये होता है कि हर आदमी के पास रिटायर्ड होने के बाद भी टाइम नहीं है कि हम उतना टाइम दे पाए। साहब ने 200 बार मुझे कॉल किया, उसके लिए सॉरी, मैं नहीं आ पाया। आज मैं फर्स्ट दिन आया, कभी घर में था, कभी नहीं था, कभी एक चीज मुझे ये लगता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और क्या कहते हैं पॉलिटिकल्स, इतने ज्यादा मैसेज रहता है कि व्हाट्सएप भर जाते हैं। तो आप लोग प्लीज केवल ऑर्गेनाइजेशन का बात करें। हमारे ग्रुप में जितने भी आदमी हैं तो वो बड़ी बेटर रहेगा। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दे, क्योंकि साहब रिक्वेस्ट भी डालता रहता है हर समय, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। इसलिए मैं नहीं रहता हूँ एक्टिव, कभी भी हमारा कोई मैसेज नहीं होगा, लेकिन आप लोगों सबका मैसेज मैं पक्का देखता हूँ। ये डेफिनेटली मुझे ऑर्गेनाइजेशन की हर एक एक्शन एक्टिविटी मुझे पता रहता है, लेकिन मैं अपना राय नहीं देते रहता हूँ। आज मैं ये सोच रहा था कि जब मैं समक्ष आऊंगा आप लोगों का, तो पक्का डेफिनेट बताऊंगा जो भी आदमी है, ये गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और पॉलिटिकल्स, हम सब ने सब किसी न किसी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। कोई बीजेपी को मान रहा है, कोई कांग्रेस को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है, कोई किसी को, कोई किसी को, लेकिन वो आप अपने अंदर रखें। हमारी ग्रुप में व्यक्त करना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता। हो सकता है जो बीजेपी से हो, वो कांग्रेस वाले ने अपना घोषणा डाल दिया तो उनको अच्छा नहीं लग रहा, और हम कांग्रेस को मान रहे हैं तो बीजेपी वाले ने डाल दिया तो मुझे लगा कि यार अगला ने क्या बेवकूफी वाली बात कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग अपनी ये रखें। बाकी अभी तक साहब लोगों से जितनी इंट्रोडक्शन हुई या जिन्होंने बोला बहुत अच्छा। सर बोलिए सर। खास करके तो मुझे गिरीश भाई, मेरा स्पीच के लिए कोई सिस्टम है वहां पर? है क्योंकि मैं भी एक किसके लिए सर? कैसा सर? मैं सभी लोगों को समझा सकूं, बता सकूं, कुछ सिस्टम है? सिस्टम तो इस आवाज ही आएगी सर, आप बोलिए। तो स्पीकर और कर दो तब, ताकि सभी लोग सुन लेंगे मेरी बात को। ओके राइट सर। उन्होंने भी हमारी डॉक्यूमेंट सब देख करके बड़ी हैरान रह गए। बोले साहब आप तो फौज में थे, कल तक आज आए हैं, इतने डॉक्यूमेंट्स आप कहाँ से तैयार कर लिया कि कल आप साहब का ये काम करने जाए। खत्म होने के बाद मैं जोड़ लेना। अरे नहीं जोड़े, साहब का खत्म ही होगा। और अभी कर रहा हाँ हूँ खत्म हो मुझे लगा देना, ठीक है? ये राइट सर। बेनिफिट्स मिलेगा, इनसे परिचय हो गया है तो काफी बेनिफिट्स मिलेगा। मैं भी जेल सेक्टर में काम करता हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम करता हूँ, प्राइवेट में भी काम करता हूँ, और एक हमारी सुपर स्टोर भी है तो उस पर भी बैठता हूँ हर जगह। बच्चे हमारे 2 वेटर्स वेल सेटल्ड में हैं। हर नंबर को हमने जबरदस्ती बिजनेस में डाल रखा है, क्योंकि हमने जो 31 साल सूबेदार मेजर से मैं छोड़ के आया था, 31 साल में जितना अर्न नहीं किया था वो मैंने 3 साल में अर्न किया बिजनेस, केवल बिजनेस 3 साल में अर्न किया। तो क्या है, बिजनेस एक बहुत बड़ी चीज है।
हर आदमी को पूछना चाहिए। फौजी आदमी को तो सबसे पहले डर लगता है कि यार बिजनेस में जाएंगे, पैसा लगाएंगे, कल कहीं डूबने तो इन लोगों से सीखना है। इन लोगों के नजदीक में रह करके थोड़ा हमने सीखा, और थोड़ा सीख करके घुसा तो हमने बहुत अर्न किया है 2-3 साल में, बहुत ज्यादा, जो बोला नहीं जा सकता है सामने, उतने अर्न किया। मैं एक ही बता दूं कि 31 साल हमने इंडियन आर्मी की सर्विस, उसमें 31 साल में जितना अर्न किया उतना मैंने 3 साल में अर्न किया, लेकिन उसके लिए हमने फुल मेहनत की है, फुल कारगर किया है। अभी हम आपसे जुड़े हैं, टाइम निकाल रहे हैं, हम आपके पास आएंगे, जितने टाइम में आप लोगों की एक्सपीरियंस भी हमें मिलेगा, हमें जो होगा नेक्स्ट टाइम से हम शेयर करेंगे। धन्यवाद। इस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे ले जाया जाए, और बहुत अच्छी बात है। एक चीज और था, साहब ने 2-4 दिन पहले मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, उस समय मैंने ये देखा कि हमारे ग्रुप से बहुत कुछ उत्तेजक मैसेज भी उस पर डाला जाता है कि आप ये कर दो, आप वो कर दो, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं। नहीं, ये टोटली गलत है। किसी भी चीज को बड़ी सीधा तरीके से निपटा लेना बहुत अच्छा होता है, और हम आप अगर 5 आदमी बोलना चाहेगा, सीधा तरीके से निपट जाएगा, और उसी 5 में से अगर एक आदमी उत्तेजक होगा कि नहीं हम तो इसका सर छोड़ देंगे या हम इसकी गला काट देंगे, तो मजा जोड़ना है, तो आसन बोलना चाहते हैं, मैसेज नहीं डालना चाहिए। उससे अगले को क्या लगता है कि यार मेरे पास तो 50 आदमी है, हम एक आदमी की गला काट सकते हैं, क्योंकि उस वक्त तो वो सोचता नहीं है कि मेरे पास 50 आदमी तो है, लेकिन हम जो करने जा रहे हैं वो गलत करने जा रहे हैं, चाहे मैं हूं या आप है या कोई। तो उत्तेजक मैसेज कोई न दे, उससे थोड़ा सा खराब भी होता है। कुछ नेट का फ्यूज हो रहा है, इसलिए अपोजिट पार्टी से भी मिला था, अपोजिट पार्टी से पहले मिला था जाकर के, और उसको हमने बता दिया था कि तुमने बहुत बड़ा गलत काम किया, बहुत बड़ा गलत काम किया है, और उसको डील करने मैं आया हूँ, क्योंकि तुमने आगे बढ़ा है। आपस में झंझट सबको होता है, लेकिन जो आगे बढ़ के थाना कोर्ट कैसे पता चला जाता है, गलती उसी को माना जाता है सबसे पहले। तो हमने उसको बोला था कि गलती तेरा है, और उसने एक्सेप्ट कर लिया था, और उसने नहीं, उसके पूरे परिवार आकर के उस लेडीज से वहां पर गलती मान के गया है, पूरा परिवार, उसके मदर, फादर, भाई, ये और केस सेटल हो गया। ये बहुत बड़ा काम, जबकि दोनों ने, एक सीएम हेल्पलाइन पे चला गया, एक जाकर के थाने में रिपोर्ट कर दिया। थाने में रिपोर्ट करने वाले को बढ़ाने वाला है, सीएम हेल्पलाइन वाले को भी 10 लड़के बढ़ाने वाला है कि ये होगा ये होगा, लेकिन उसको निपटा देना बड़ी अच्छी बात है, न कि हम लोग उसको बढ़ाएं। जबकि गलती हमारी पार्टी की भी थी, मैंने साहब को फोन पे बता दिया है, ये हमारा घर है, हमने बड़ी आलीशान घर बना रखा है, मेरे बगल में अगर एक कोई कमजोर आदमी रह रहा तो ये हमारी कभी राइट नहीं बनता कि हम उस आदमी को बोले कि तुम अपना कर लो। हमारी भी जिम्मेदारी है। सर का घर इतना अच्छा है, यहाँ बोरवेल चालू करके ये छोड़ देंगे तो पड़ोसी के घर में तो जाएगा ही, तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये बड़ी हो। तो हमारे भी जिम्मेदारी बनता है कि हम बोरवेल चला के एक बाल्टी से काम चला, तो पड़ोसी को नुकसान न हो। तो उसकी गलती ये था। मैडम को भी मैंने काफी समझाया, घंटों बैठ कर समझाया उनके घर में, गलती हमारा भी है। क्या जरूरत है कि हम 10 बाल्टी पानी पूरे लेंगे, जगह में 10 पूरे लेंगे तो अगर पड़ोसी के घर में तो जाएगा, एक बाल्टी में हमारा काम चल रहा है, एक बाल्टी नीचे पड़ोसी तक पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन मैडम ने इस चीज को लास्ट तक माना नहीं, हालांकि हमने सेटल कर दिया, लेकिन लास्ट तक माना नहीं उन्होंने बोला मेरा घर है, पानी तो मुझे गिराना है, मैं तो गिराऊंगी। तो उसमें 1-2 मेंबर थे, जो आप लोगों के सबके उस पर होगा, जिन्होंने बोला कि नहीं तुम ये कर दो, मैं पहुंच रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो थोड़ा सा ये सब गड़बड़ लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले कौन जगह जा करके देखिए, अगर हमने संगठन बना लिया, 150 आदमी मेरे पास हो गए और मैं ही गलत हूँ, किसी को जाकर के मैं 150 की ताकत दिखा रहा हूँ तो बहुत बड़ा गलत बात है। तो 150 की ताकत नहीं दिखाना है, सबसे पहले अपने आप को देखना है कि मैं सही हूँ या गलत। गुड, चलिए, धन्यवाद। आगे हम आपसे जुड़े रहेंगे और काफी क्लोज से जुड़े रहेंगे और सबसे मिलते रहेंगे। सबको प्रणाम। थैंक यू। बड़े भाई जी को धन्यवाद। आप बस आप आशीर्वाद देते रहो, इसी तरह से हम है ना काम करने के लिए।
5 मिनट हाँ, डॉक्टर जी आपके विजन है, मेरे पास जैसे समाज भी है, ये है, डॉक्टर साहब। तो चार मिनट होती है, उसके लिए कुछ रास्ता है। 10 मिनट अभी कर तो आप जाके देख लो। कोई भी कार्य के लिए आपको खुद आना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा। कोई भी कार्य हो, स्पर्श हो, PWP हो, या फिर आपने खुद अपने पर्सनल कार्य है, चाहे सरकारी कार्य है, सिर्फ आपको एक्टिव होना पड़ेगा। और मैं अभी अपने अध्यक्ष जी से आज हम लोग को सौभाग्य मिला है कि आज इनके द्वारा हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आप अभी अध्यक्ष साहब सभी का मैं स्वागत करता हूँ और मैं अपना पर्सनल रिव्यू में कैप्टन आरपी सिंह पूर्व इंजीनियर से रिटायर हूँ, यही CW भोपाल से रिटायर हूँ। ये संगठन हमने 2020 में दिल्ली सरकार से रजिस्टर्ड कराया था। उसकी जरूरत क्यों पड़ी, सैनी साहब ने आपको ब्रीफ किया था कि पुराना संगठन था, वो लोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहे थे। फौजी होने के नाते शायद आप लोगों को अच्छा नहीं लगा, मैंने अपना संगठन बनाया, उन लोगों ने अपना संगठन बनाया। अब मैं आप इस टीम के बारे में बताऊंगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन जोगिंदर सिंह सेंगर हैं, जो कि दिल्ली में रहते हैं। राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी कैप्टन आसिम खान, वो भी पूर्व इंजीनियर से हैं और वो अलीगढ़ से हैं। कैप्टन राम सिंह तोमर ग्वालियर से हैं, जो राष्ट्रीय PRO हैं। एंड इसके कोऑर्डिनेटर शायद आप लोग जानते होंगे EME से डॉक्टर चाहर, PS चाहर, कुछ लोग EME के होंगे तो शायद जानते हैं। मेजर नीलेंद्र सिंह है, वो दिल्ली से हैं। मेजर से विवेचन लेके बहुत बड़े बिजनेसमैन है वो हमारे साथ हैं। उनको मैंने असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी बनाया और बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं ये टीम की रूपरेखा इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों को सबको ये पता होना चाहिए मैं इस संगठन में क्या रोल निभा रहा हूँ। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और स्टेट मध्य प्रदेश में मैं स्टेट प्रेसिडेंट, ये हमारा यहाँ रोल है। 2 सालों से मैं संगठन चला रहा हूँ। अभी मध्य प्रदेश के करीब 22 से 24 जिले हैं जिनमें हमारी कार्यकारियां काम कर रही है। भोपाल में अभी तक सबसे लास्ट में मैंने ऑर्गेनाइज स्टार्ट किया। उसका कारण ये था कि मैं यहाँ रहता हूँ। एक्टिविटी यहाँ बहुत सारी होती थी एक सर्विसमैन की, लेकिन वो अपने अंजाम तक पहुंचाई नहीं पहुंचाई, हम सब जानते हैं। संगठन का उद्देश्य, मैं ये कह रहा हूँ संगठन की जरूरत क्यों पड़ती है, हमें जरूरत क्यों है, आपको यहाँ बैठने की जरूरत क्यों है, हमें संगठन होने की जरूरत क्यों है, इसका कोई मंथन क्यों? मुझे लगता है अकेले जो काम मैं नहीं कर सकता उन 4 मिलकर कर लेंगे, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो फौजी एक वेलफेयर की बात है। एक एग्जांपल देता हूँ, अभी हमारे संगठन ने 4 चिट्ठियां लिखी है। एक लेटर लिखा है, उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं कि JCO सवाल के लिए इनकम टैक्स माफ किया जाए 2023 में। शायद ग्रुप में डाला था मैंने, आप लोगों ने देखा भी। उसमें ऑब्जेक्शन आ रहा है कि आपने इनको ही क्यों लिखा, बाकी को क्यों नहीं इंक्लूड किया। मुझे बाकी से मतलब नहीं है, मैं जो देख रहा हूँ जहाँ मेरी जरूरत थी मैंने लिख दी। वो चिट्ठी लिखी थी राजपथ। उसके बाद OROP की चिट्ठी कल लिखी गई है, आज मैं ग्रुप में डाल दूंगा। OROP जो हमारे साथ रमनीज हैं, इसमें हमारी पर्टिकुलर JCOs की बहुत सारी चीजें काट दी गई हैं। उसके लिए हम 20 फरवरी से आने वाली 20 फरवरी से जंतर मंतर पे धरना देने का प्लान बना रहे हैं। OROP हमारी करेक्ट की जाए, उसके लिए राजनाथ सिंह को, नाम एक राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को हमने सब चिट्ठियां लिख चुकी। मैं आपको दोबारा बताऊं, वेटरन सेल के साथ बैठे, लेकिन इनके जो स्टेट में हैं और DG, जो हमारे DG वेटरन्स हैं, उनके साथ हमारे डायरेक्ट लिंक है। DG PCHS, उनके साथ हमारे डायरेक्ट लिंक है। हमें जब यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है, मैं फिर बताता हूँ, संगठन को समझें, संगठन के साथ हम क्यों जुड़े, ये आपकी अपनी व्यवस्थाएं हैं। संगठन के साथ जुड़ के हम क्या कर सकते हैं, ये एक अलग अचीवमेंट होगा।
हम अपनी समस्या भोपाल में बैठते तो इसी चीज में निपटा लेंगे। हमें अभी ओआईसी साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया, आरके सिंह को भेज दिया उन्होंने 2 मिनट में। अगर हम रिक्वेस्ट ना करते हो सकता है आरके सिंह को भी ना भेजते। पैटर्न सेल में साहब बैठे हुए हैं, कर्नल ओपी सिंह साहब से बोलूंगा, हमसे ऊपर का तबका सब जानता है, सबको पता है, लेकिन फिर भी हमारे साथ एनोमलीज क्यों, हमारे साथ इनजस्टिस क्यों? इनजस्टिस इसीलिए है कि हम संगठित नहीं हो पाए। हुए तो ऐसे लोगों के साथ हुए जिन्होंने अपना सीधा किया। एक सबसे बड़ा संगठन में कोई जाति, धर्म, कास्ट और भाषावाद ये सब नहीं चलने देता है। किसी भी पॉलिटिशियन को हमारे संगठन में अलाउड नहीं है। पॉलिटिशियन इन द सेंस, हम ये नहीं कर सकते कि किसी राजनीतिक को लेके और हम उसके प्रकोष्ठ में घुस जाए या प्रकोष्ठ को हम अपने निर्णय में। सो सॉरी, मुझे आपसे काम होगा, मैं 20 जाके मिलूंगा। मध्य प्रदेश नहीं, 16 राज्यों में मैं काम कर रहा हूँ। मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ फोटो लगाऊंगा हर स्टेट प्रेसिडेंट की, 16 राज्यों में। उसमें यूपी, एमपी, बिहार, बंगाल, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र, केरला, कर्नाटक और उड़ीसा, इतने राज्यों में मेरे संगठन काम करती है। हमारी राष्ट्रीय टीम दिल्ली और उसके आसपास हर लेवल पे हमारा काम है। संगठन का कैसा है ऑर्गेनाइजेशन? स्टेट में है, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट में है, डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक में है, तो मुझे गांव तक जाना है। फौजी की समस्याएं कौन करेगा? सर, कल को आपको अगर कोई कष्ट आता है, मान लो एक सिंगल आदमी है और वो एक्सपायर हो जाता है घर में, आप क्या करोगे उसको? कोई फौजी जाएगा? आप क्या उम्मीद रखते हो कि कोई मुख्यमंत्री भेजेगा किसी को? वेटरन सेल में इतना स्ट्रेंथ नहीं है जो आपके घर में आएगा। मेरा स्टेशन हेडक्वार्टर वालों से, स्टेशन कमांडर से मेरा डिस्कशन हुआ था कि हमने चिट्ठियां लिखने के बाद हमें एक लेटर ऑथराइज किया गया था कि अगर कोई वेटरन से एक्सपायर होता है तो उसके घर पे वेटरन सेल से, आई मीन स्टेशन हेडक्वार्टर से एक आदमी आके उसके ऊपर रिप्लेइंग कर रहा है। सर, हम भी नहीं जानते थे। जब मैं वहां गया, उसके डिस्कशन हुआ तो उन्होंने मुझे पता है क्या बोला है अपने डीएसडब्ल्यू साहब ने कि सर, आप, मैं हर जगह नहीं जा सकता हूँ, आप रिप्लेइंग कीजिए ऑन बिहाफ ऑफ डीएसडब्ल्यू, 250 रुपये। अगर वेटरन्स के साथ ये होगा, अगर कोई एक्सपायर होता है, सर आप फ्लैग लेके जाइए ना अपने बाजू में, आपका 5 मिनट का टाइम लगता है। ये कोई फंड हमारे पास कहीं से कुछ भी नहीं है। हम लोगों का ये जुनून है, जज्बा है कि हम मिलके बैठे, मिलके काम करें। अब उसके लिए कार्यकारिणी बनाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट में 5 आदमी रहते हैं। अभी तक भोपाल की कार्यकारिणी नहीं बनी। जगदीश सिंह साहब हमारे साथ 1.5-2 साल से जुड़े हुए हैं, इनको नॉमिनेटेड अध्यक्ष बनाया। मुझे कार्यकारिणी भोपाल की भी बनानी है और स्टेट टीम में भी हमें कुछ लोग लेना है जो मध्य प्रदेश के 56 जिलों में काम करेंगे। आप सोचिए, ये साहब जो है ना ग्वालियर से आए हुए, ये कैप्टन भगवंत सिंह साहब है जो ग्वालियर से आए हुए, सब खड़े हुए हैं। ये सब ग्वालियर से आए हैं और हमारी मध्य प्रदेश की ग्वालियर की टीम, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, रुतिया, मैं नहीं बता सकता हूँ कितनी स्ट्रेंथ है। एक आदमी बोलता है कलेक्टर साहब से ग्वालियर टीम ने अपने संगठन के लिए 5 बीघा जमीन का अप्लाई कर दिया है। हम जितनी शहीद हैं, क्या अपने प्रदेश में, क्या अपने देश में शहीदों की प्रतिमाएं लगी? नहीं लगी। 62 की लिस्ट निकलवा लो, 71 की लिस्ट निकलवा लो, आपको शहीदों की प्रतिमाएं नहीं मिलेगी। क्यों नहीं है? लगी है, उनकी लगी है, सबकी नहीं मिली। तो हम लोग खुद के उनकी प्रतिमाएं बनवा रहे हैं। छिंदवाड़ा उसमें एक एग्जाम्पल है। एक्स एमएलए आए थे मेरे पास, मैंने कहा 1 लाख रुपए का जमा कीजिए, एक शहीद है वो 71 का, उसकी प्रतिमा के लिए पैसा 1 लाख का चेक ले लिया और उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को दे दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, संगठन में ताकत है। इसका सिर्फ एक ही है, मैंने पहले बताया था, एक कैप, एक बैग और ये एक आई कार्ड। मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में ये लाल कैप देख के ना आप किसी ऑफिस में गलती से चली जाना। हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी कि हमारा संगठन सक्रिय है मध्य प्रदेश में और हर स्टेट को लिख चुका हूँ। तो हमारा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, कहीं भी, किसी कलेक्टर ऑफिस में, एसपी ऑफिस में
त्रिपुरी में एक केस हुआ था, एक एसएम साहब का मर्डर कर दिया गया, घर से ले जाके उनका मर्डर कर दिया गया। ग्वालियर की टीम को पूरी टीम को वहां भेजा। शिवपुरी में हमारे रिलीजियस टीचर, वहां के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, रिलीजियस टीचर, वो भी कैप्टन से रिटायर। तो आप समझ सकते हैं कि रिलीजियस टीचर हमारे लिए काम कर रहा है और उन्होंने कम से कम 50 आदमी को जोड़ के, रिलीजियस टीचर किसी मंदिर में बैठ जाए, घंटी हिलाएगा, वो आराम से अपना काम करेगा, 200 रुपये पैदा भी करेगा, आपके साथ क्यों आएगा? लेकिन आए वो कहते हैं कि सर ये बच्चे बड़े हो गए, अच्छी झोल लग गई, अब थोड़ा मैं अपने लिए कुछ काम करूं। तो वो किसके लिए? सबसे पहले ये फौजी मिलता है, फौजी को फौजी की सेवा कर ले। तो मानव धर्म जो सेवा है ना, ये सेवा मान के संगठन काम करता है। कोई योग नहीं, कोई लालच नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। आप 12 बजे बुलाओगे, संगठन के लोग 12 बजे आएंगे। लेकिन तकलीफ क्या कब होती है कि मैं संगठन के 24 घंटे आपके साथ हूँ, लेकिन आपको भी संगठन के साथ कंट्रीब्यूशन टाइम करना पड़ेगा। टाइम, मनी, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपने ये समय दिया, ये बहुत बड़ा समय है। आपको मैंने रोक दिया, उनके ऑफिस में डिस्टर्ब हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आप लोगों का। मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये ऑफिस आपका है, मेरा है ना, गिरीश भाई का है। ये ऑफिस आप सबका है। जब भी रात 12 बजे, यहाँ फोन नंबर है, मैंने वहाँ लैंडलाइन लगा दिया गया है, उस लैंडलाइन का नंबर दिया जाएगा। आपको कभी कोई प्रॉब्लम होती है, मेरा नंबर लीजिए, लैंडलाइन पर कॉल कीजिए, महीने में एक बार मीटिंग कीजिए। और जैसा गिरीश भाई ने अभी एक्सप्लेन किया है कि बिजनेस हम प्लेटफॉर्म को कहाँ ले जा रहे हैं, आपको बता देता हूँ। जिस तरह से naukri.com है, मेरी उन लोगों से बात हुई तो मैंने ये कहा कि मैं फौजी की अगर रिज्यूमे डालता हूँ, AWPS तो मेरी मदद करेगा, लेकिन मैं इधर रिज्यूम डालूंगा, आप पिक करो, उसमें से सेलेक्ट करो। हमारे फौजी में क्या कमी है? 35 साल का आदमी रिटायर होकर आ रहा है, आप 60 वाले को मत लो, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस के साथ। अब चूंकि हमारे लोगों को रिज्यूम बनाने नहीं आता, तो रिज्यूम बनाने का तरीका अलग है कारपोरेट ऑफिस में, वो हम लोग सब बताएंगे। हम जो मोटिवेशनल स्पीकर है उनको बुलाएंगे अपने बीच में, और हम उनको समझेंगे कि कारपोरेट जगत क्या होता है, हमें कैसे आगे बढ़ना पड़ेगा। हम अपने नहीं बढ़ सकते तो अपने बच्चों को तो सिखा सकते हैं। मेरे लड़के को मैंने बहुत कोशिश की कि यहाँ SSB दे दे, वो BDS किया था, साक्षर बेटे भी, लेकिन उसने कतई बोला नहीं, मुझे बाजार में बैठना है। आपके साथ तो बहुत घूम लिया, कभी जिंदगी में ठीक से टाइम नहीं मिला। अब वो भोपाल में अपने आप को फैला चुका है। जितने यहाँ स्कूल, वो कॉलेज है, उनके साथ भी लिंक में रहता है, और जितने GD अग्रवाल जैसे लोग, उनके साथ उसका उठना बैठता है, वो आते हैं उनके साथ और उसको साथ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोगों की जो विश्वास करने का जो तरीका है, हम बाहर विश्वास नहीं कर पाते, और करना भी नहीं चाहिए। जब तक आप खड़े ना उतरो, आप किसी पे विश्वास मत करो। लेकिन अपने लोगों में जो बैठते हो, सच समझो, और सच को का साथ भी दो। आपके लिए कुछ लोग, मैं अपने संगठन की बात करता हूँ, हमारा संगठन 24 घंटे सक्रिय रहता है। ये IBO भोपाल में अभी हम शुरुआत करी है, इससे पहले हमने बहुत ज्यादा भोपाल में नहीं रहे। हमारे ये सैनी साहब जो है, ये जनरल सेक्रेटरी है, तो सैनी साहब यहाँ, और ये शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश गुरनानी जी जो है, जब इनको मैंने पहली मुलाकात मेरी शायद 2020-21 में हुई थी, तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई ऐसा ऐसा संगठन हम चला रहे हैं। तो बोले सर हमसे क्या मदद चाहिए? ये बंदा यार ऐसा है जो चाहे गांधीनगर में विकलांग बच्चे हो, चाहे कोई प्रोग्राम कराना हो, चाहे किसी नेता से मिलना हो, चाहे कहीं जाना हो, कारपोरेट का कोई बात हो, मल्टी पर्पस। तो मैं तो इन लोगों का थैंक्स बोलूं, मैं आपका थैंक्स तो बाद में बोलूंगा। पहले तो उन लोगों का जिनसे सहयोग की उम्मीद कम थी और सबसे ज्यादा मिली, तो मैं तो थैंक्स तो बोलूंगा ही। लेकिन हम लोगों को ये स्टेप है, ये एक पहला सीढ़ी है। इस सीढ़ी पे चढ़ के हमें ऊपर की 10 सीढ़ी और है, हमारे बच्चे सेट हो, हमें कुछ इनकम जनरेट हो, हमारे लोग जो नए आ रहे हैं उनको मोटिवेट करें। हमें तो नौकरी नहीं चाहिए, शायद आपको भी नौकरी नहीं चाहिए। और गिरीश भाई नहीं जुड़े, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये साहब बैठे हैं, ये मिस्टर चौहान साहब,
ये बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जो सीनियर चीफ मैनेजर, ये सब बैठे SBI से ब्रांच मैनेजर है, लेकिन इनको ये पता नहीं लगता है कि ये सिविलियन है। ये जहाँ चलते बोले सर मुझे कैब थी, आप देखिए जज्बा यार, हम लोग अपने काम के लिए आगे नहीं आ पा रहे। और गिरीश भाई को तो टोपी हमने उस दिन लगा दी थी जब 2021 में मिले, और पूरा एक गिरीश भाई नहीं मिले, उनका पूरा परिवार। आज मैं ये कह सकता हूँ कि 3 भाई और पिताजी देखो अपने बेटे की, मैं कहता हूँ यार ऐसे जज्बे को क्या करें। हम लोग तो अपने लोगों को हम समझा नहीं पा रहे, समाज में समाज आपकी तरफ देख रहा है, बिकॉज आप ईमानदार हैं, आप डेडिकेटेड हैं, आप डिसिप्लिन्ड हैं। बहुत सारे लोग हमारे इस चीज पे विश्वास करते हैं कि फौजी है 100% सही है, तो भाई हम उसका फायदा उठाएं, हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे। हमें कॉर्पोरेट, हमें कोई बिजनेस करना है, जैसा कि गिरीश भाई ने ब्रीफ किया है, हमें कोई नौकरी चाहिए। आप यकीन कीजिए बॉम्बे, सूरत, डायमंड सिटी जिसको कहते हैं, और उसके बाद पूना, इन तीनों में हमारी चर्चाएं चल रही हैं। ये हमारी कोशिश है कि जो फौज के नौकरी के लायक है, एम्प्लॉयमेंट के लायक, वो कम से कम नौकरी करें। हमारे संगठन की जो बायलॉज हैं, आप स्कूल खोल सकते हैं, आप मैरिज गार्डन खोल, मतलब इतनी लंबी है कि मैं ग्रुप में डालूंगा, यहाँ रखूंगा फाइल को, आप सब पढ़िए। बिजनेस हम नहीं चलवा सकते, संगठन नहीं चलवा सकता है। सर आप सब सीनियर आदमी, एक से एक धाकड़ आदमी पूरी जिंदगी फौज में गुजार दीजिए, कहाँ से एक्सपीरियंस लाए, उस एक्सपीरियंस को थोड़ा एक्सपोज कीजिए। सर चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा, उस एक्सपीरियंस को सम्मिलित कीजिए हमारे साथ। हम लोग उस पर चर्चा करके, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज भी जुड़े हुए हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन भी बता रहे, वो हमें एडवाइस करते हैं, मोटिवेशनल बॉम्बे से हैं, वो हमें एडवाइस करते हैं कि लोगों का वेलफेयर कैसे करोगे यार, आपके पास 2 रुपए नहीं है, और सच बताऊं तो चेयर लेने के लिए पैसा नहीं है आपके पास, आप कैसे करोगे। मेरे साथ 2-3 आर्मी अफसरों की इंटरेक्टिंग हुई थी कल, तो उनका ये क्वेश्चन पहला था कि फंड कहां से लाते हैं। मैंने कहा सर मुझे पेंशन मिलती है, तो वो बहुत चक्के रह गए, बोला नहीं यार ये तो कुछ गड़बड़ है। तो मैंने कहा गड़बड़ आपको तब लगेगा जब आप खुद गड़बड़ होगे, आप ईमानदारी के साथ यहाँ खड़े हो जाओ, दूसरे छोटे भाई की मदद करो, उस दिन से आपको लगेगा कि परमात्मा के लिए कुछ आपने किया है, आपने कमाया यार, बच्चों के लिए बहुत कुछ हो गई, 4 मंजिल घर बना लिए, 6 घर बना लिए, ये अपनी जगह है, इसके बाद भी कहीं तो है जिंदगी, थोड़ा सा उसमें अपना कंट्रीब्यूट कीजिए समय। इससे क्या होगा, एक राष्ट्रीय टीम जो दिन रात, एक स्टेट की टीमें दिन रात आपके साथ जुड़ी हुई है। फेसबुक लाइव प्रोग्राम चलता है हमारा शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक डेली, आप फेसबुक में ज्वाइन हो जाइए, उसमें मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। आप पहले ये समझिए कि संगठन करता क्या है, क्यों बनाया गया संगठन, अब ये क्या कर रहा है, किस स्टेज में काम कर रहा है। हम पूरे हिंदुस्तान में एक प्लेटफॉर्म बना देंगे 20 फरवरी से। हो सकता है कि हम अपने संगठन से आह्वान किया है, हम धरना प्रदर्शन करने की हमारी प्लानिंग है। राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, फेस टू फेस मेरी मुलाकात हुई है, हमने अपने 21 पॉइंट दिए थे, जो एक्स सर्विस में उनसे कनेक्टेड थे, पर्टिकुलर जेसीओ हुआ, बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि मैं उन तक सीमित हूँ, उससे आगे वालों को मैं जानता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको अपने लिए काम करना शुरू करो। अरे बाजू में फौजी है, कोई एक्सपायर हो गए तो बिना मतलब ही चले जाओ ना, उसके लिए थोड़ा कोई बुलाएगा। एक फ्लैग लो, नेशनल फ्लैग। सर आप यकीन कीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में मैंने ये शुरू करा दिया है। ये ग्वालियर की टीम के साथ बैठे, पूछिए कहीं से कोई गलती से भी कोई बंदा फोन करता है तो 100 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। अभी ग्वालियर में एक बंदे का प्लॉट, क्या नाम था उनका, सेगर साहब, गजेंद्र सिंह सेगर, पूर्व सैनिक है, 6 साल से उनके प्लॉट पर कब्जा था, 2016 से समझिए सर। और उसको हमने यहाँ कलेक्टर साहब से बात करवाई, कलेक्टर साहब ने एसपी को फोन किया, और 2 दिन तक हुए जब इन लोगों ने जाके और वो कब्जा, वो आज की रेट में 40 लाख है, 40 लाख का प्लॉट था, आप समझ सकते। तो मैं आप सभी से एक बात करूंगा, सबसे पहले अपना समझो, हम क्यों इकट्ठे होना चाहते हैं, हम क्यों कह रहे हैं एकत्रित हो जाओ। दुनिया एकत्रित है, इनका संगठन है, वही आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं की कोई वैल्यू है, अदरवाइज कोई नहीं पूछता है। हम अकेले, हमें कोई नहीं पूछेगा।
आप अकेले जाओगे, आपको कोई नहीं पूछेगा। तो सवाल ये है, सब सीनियर्स हैं, बहुत सारे लंबे चौड़े एक्सपीरियंस हैं, कुछ यहाँ एएमसी के हैं, हर फोर्स से हैं। मैं तो एक ही बात कहूंगा, मेरे साथ ये आर्मी नेवी एयरफोर्स की जो जुड़े हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में, सब आर्मी नेवी एयरफोर्स का मेरे पास कुटुंब ऐप है, फेसबुक है और व्हाट्सएप ग्रुप है। 478 जिले मेरे मोबाइल में है, 478 जिले हिंदुस्तान के। टोटल हिंदुस्तान में कितने जिले हैं? 850 के आसपास, 750 या 850। अब बताइए, 478 जिलों में मेरी कार्यकारिणी काम कर रही है, मेरे लोग काम कर रहे हैं सर्विस में। जो जहाँ का है वो वहीं उसको जोड़ देता हूँ, मेरे साथ जुड़ने की जरूरत नहीं है उसको, वो वहीं जुड़े, वहां कार्य करे। कार्य किसके? एक्स सर्विस में। अपना प्रतिबंध समाज को दिखाइए। समाज चाहता है आपके डिसिप्लिन पे वो भी चले। अरे भाई, हम उनके पे क्यों चल पड़े? हम तो ये कहते हैं कि देखा हमारे पीछे क्यों नहीं घूम रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं घूम रहा है कि हम संगठित नहीं हो पाए, और यही उद्देश्य संगठन का है कि हम संगठित हो जाएंगे। हम किसी पॉलिटिकल लीडरशिप, सबके साथ हमारी दोस्ती है। जो हमारा काम करेगा वो मेरा सीओ साहब, हमारा जो काम करेगा वो हमारा मुख्यमंत्री। गवर्नर साहब के पास हमारे वेटरन्स दिल्ली से हैं, गवर्नर हाउस में भी काम कर रहे हो। कभी कोई काम आता है, गवर्नर साहब से मिलना हो, उनके सर आ जाइए, आपको गवर्नर साहब से मिलवा देता हूँ। अब आपको और क्या चाहिए सर? आपके पास व्यवस्थाएं हैं, केवल चलने की कमी है, स्टेप आगे नहीं बढ़ा पा रहे। तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा, इसको समझें, फेसबुक में फ्रेंड बनाएं, और उसके बाद हमारे आईबीओ को सर्च करें, इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन को सर्च। जैसे ही आप सर्च करेंगे, फेसबुक में ज्वाइन कर लें, कुछ भी नहीं खर्च होता, उसमें लगता भी नहीं। कुटुंब ऐप है आईबीओ का, कुटुंब ऐप में ज्वाइन हो जाए। हिंदुस्तान की वेटरन्स के लिए कोई भी पॉलिसी कहीं भी बनती है, सबसे पहले इंडियन वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन में आती है। ये आपकी इन्फॉर्मेशन भी बता, क्योंकि हम दिल्ली से डायरेक्ट हर डीजी के साथ हमारा कनेक्शन है। हमारे वहां आदमी बैठे हैं, डेली उनसे मिलने जाते हैं। सर आज एसएचएस की क्या पॉलिसी आई, आज हमारे एडब्ल्यूपीओ के लिए क्या पॉलिसी आई, पहले मेरे पास आती है, मैं कैंटीन में भेजता हूँ। कैंटीन का साहब को मैं कैंटीन के साहब को भेजता हूँ कि दिल्ली से आया है, आज 24 तारीख को साइन हुआ है। वो बोलते सर हमें, मेरे पास तो नहीं आया। मैंने कहा ये रख लो, जब आ जाए तो बताओ। कहने का मतलब ये कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की है पिछले 2 साल से, ऊपर से लेवल पे लेके आए, अपने लोगों को इकट्ठा कीजिए। कुछ भी नहीं है, जो ये कैब जो है लुधियाना से बनवा रहे हैं, 165 की बन के आती है, 165 की दी जाती है। नो लॉस नो प्रॉफिट, लॉस भी नहीं कर पाएंगे। हमें सप्लाई होती है, लेकिन 250 से कम कैब लेने से वो नहीं देती। कैब भी वहां से आती है, आई कार्ड दिल्ली से बनता है, 125 रुपया का 100 रुपया मेंबरशिप बनता है। अब बताओ, अगर मैं 100 रुपया अपने लिए खर्च न कर पाऊं तो फिर हमें पेंशन किसको, घर वालों को सब दे दो, उससे कुछ कम नहीं। ये है संगठन का पोजीशन। अब आपका योगदान संगठित होकर करोगे, हम सब मिलके, ये मेरा वादा है, इस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो जाइए। हिंदुस्तान में आपको एक एक बच्चा जानेगा, ये मेरा वादा है। कम से कम मध्य प्रदेश के जो 24 जिले जुड़े हैं, उनमें एक सिंगल फ्लैश में, ये सब अभी लाइव है फेसबुक पे लाइव है, और पूरे इंडिया में फेसबुक वर्ल्ड में चलती है। जितना हमारा जहां मेंबर है वो सब उनके साथ जुड़ा। तो ये डेडिकेशन है सर। थोड़ा सा अपना टाइम भी कंट्रीब्यूट कीजिए, ऐसा किसी को जरूरत नहीं है। ऐसा अपना रखो, अपना खर्च करो, अपना कमाओ, मस्त रहो। इस उम्र में मिलजुल के हंस के अपनी जिंदगी हमारी जो बची है, आई एम ऑल्सो कंप्लीटिंग माई 60 ईयर्स। बचे हुए समय को अपने लोगों में अगर हम बांट लें तो ज्यादा बढ़िया है। ऐसे एक्सपीरियंस वाले अगर लोग मिल जाए, थोड़ा इकोनॉमिकली हम शांत हो गए। तो ये कोशिश हमारी है इस संगठन के साथ, इसी के साथ आप सभी आए। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ, और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि महीने में एक बार हम मीटिंग का एजेंडा डालेंगे। जब भी किसी को कोई परेशानी होती है, जरूर संपर्क करें, ताकि हम मिलजुल के। एसएम साहब को मैंने रिक्वेस्ट किया कि वो महिला जिनकी परेशानी थी, ये बात पास में रहते, तो साहब 2 बार गए। हालांकि वहां से कुछ नेगेटिविटी भी आई, उनकी लड़की ने कुछ बोल भी दिया। तो मैंने समझाया कि ये एसएम साहब के पास उनकी कनेक्शन थे, हमारे जगदीश सिंह साहब के पास, तो उनको समझाया तो वो मान, मतलब कहने का
हम एक दूसरे की समस्याएं निपटाएं और उसको खत्म करें। इस लेवल पे कम से कम मध्य प्रदेश में 5000 फौजी मुझे अपने मेंबरशिप में डालने हैं और 5000 आदमी इकट्ठे करके जिस दिन क्या उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्री होती है फौजी की, अगर हम फौजी को रजिस्ट्री कराएं 2%, तो 2% नहीं, अब तो 30 लाख फ्री, अब तो 30 लाख फ्री, 30 लाख तक की अगर आप रजिस्ट्री कराते हैं तो आपसे कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगती है। में है सिंगल प्रॉपर्टी, किसी ने बोला आपको हमें करना पड़ेगा सर, कौन करेगा? ये हम जानते सब, यूपी में हो रहा है, कुछ बिहार में हो रहा है, 10% रिजर्वेशन का क्या हुआ? नहीं मिला ना। अरे मैं तो नौकरी नहीं कर सकता हूँ, आने वाली पीढ़ी तो नौकरी करेंगे, किसी को तो करना है। उसके भी चर्चा चल रही है 10% रिजर्वेशन वाली, तो हम लोग थोड़ा मिलें और आपस में मिलते जुलते रहें, संगठन को मजबूत करें। इस हिसाब से अपना भाषण समाप्त करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत अभी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष आईवीयू का स्पीच था और नेट हमारा भी खत्म हो रहा है, तो पूरे सभी आईवीयू जो व्यू देख रहे हैं सभी के लिए मेरा जय हिंद, जय भारत, जय आईवीयू।